गणित में त्रिकोणमिति बच्चे नाम से ही डर जाते हैं और उसमें भी कठिन होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो हम आज त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाने का एक बहुत ही सरल तरीका, सीधा तरीका सीखेंगे, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में सारणी को तैयार कर सकते हैं। आपको याद रखने की भी इसको आवश्यकता नहीं है, आप इसे 2 या 3 मिनट में बना सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाना। यहाँ हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 मानों के अनुपातों की सारणी बनाएंगे। इस सारणी को बनाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी। पहले हम जान लें पूरक कोणों के बारे में। पूरक कोण, जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम इनको इसी क्रम में लिखेंगे। साइन थीटा का पूरक कोण होता है कोस थीटा और कोस थीटा का पूरक कोण होता है साइन थीटा। टेन थीटा का पूरक कोण होता है कोट थीटा और कोट थीटा का पूरक कोण होता है टेन थीटा। सेक थीटा का पूरक कोण होता है कोस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का पूरक कोण होता है सेक थीटा। तो हम इसको इसी क्रम में लिखेंगे। साइन थीटा कोस थीटा ये एक दूसरे के पूरक कोण है, टेन थीटा कोट थीटा ये एक दूसरे के पूरक कोण है, सेक थीटा कोसेक थीटा ये एक दूसरे के पूरक कोण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 0 से और 4 तक गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। इन सब में 4 का हम भाग लगा देंगे। और सबका वर्गमूल कर देंगे। इस पंक्ति को हल करने पर हमें साइन थीटा का मान प्राप्त होगा। 0 में 4 का भाग लगाएंगे, 0 और 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 डिग्री का मान होगा 0। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1/2 ये साइन 30 डिग्री का मान होगा। 2/4, 2 से 4 2 बार कट जाएगा। 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, तो साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। √3/4, 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल होगा 2, तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होगा। 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 1 और 1 का वर्गमूल होगा 1, तो ये साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के पूरक कोण है, तो साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के बराबर होगा। साइन 45 डिग्री का मान कोस 45 के बराबर होगा और इसी प्रकार आगे भी। तो हमें कुछ नहीं करना है। कोस थीटा के मान के लिए हम इसको पीछे से मान को आगे लिखना शुरू करेंगे। 1 को लिखेंगे सबसे आगे, ये होगा कोस 0 डिग्री का मान। फिर लिखेंगे हम √3/2, ये होगा कोस 30 डिग्री का मान। फिर हम लिखेंगे 1/√2, ये होगा कोस 45 डिग्री का मान। अब हम लिखेंगे 1/2, ये होगा कोस 60 डिग्री का मान। और अब हम लिखेंगे 0, ये होगा कोस 90 डिग्री का मान। तो हमें 2 साइन थीटा और कोस थीटा के मान प्राप्त हो गए हैं। अब आता है टेन थीटा। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। हमें साइन थीटा के भी मान प्राप्त हो चुके हैं और कोस थीटा के भी प्राप्त हो चुके हैं। तो आपको साइन थीटा के मान में कोस थीटा का भाग लगाकर टेन थीटा का मान प्राप्त करना है। जब हम 0 में 1 का भाग लगाएंगे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है और कोस 0 का मान 1 है, तो 0/1 का मतलब होगा 0। तो टेन 0 डिग्री का मान प्राप्त हुआ 0। अब हम 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे। 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे। 1/2 इंटू संख्या पलटेंगे तो 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान प्राप्त हुआ 1/√3। अब हम 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे।
1/√2 इंटू √2/1, ये प्राप्त हुआ 1 और tan 45 डिग्री का मान प्राप्त हुआ 1। अब हम √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे। √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे। √3/2 इंटू संख्या पलट के लिखेंगे 2/1, 2 से 2 कटा और हमें प्राप्त हुआ √3। तो tan 60 डिग्री का मान हुआ √3। अब हम 1 में 0 का भाग लगाएंगे। 0 का भाग अनंत समय तक चलता है तो इसका मान प्राप्त होगा अनंत, इनफाइनाइट। फिर वापस से वही प्रक्रिया, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के पूरक कोण है तो हम पीछे से मान को आगे लिखना शुरू करेंगे। अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। इस तरह से हमें cot थीटा के मान प्राप्त हो गए। अब बारी आती है sec थीटा की। ये भी हम 9th क्लास में पढ़ा है कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। हमारे पास cos थीटा के मान है, 1 में इस cos थीटा के मान का भाग लगाने पर हमें sec थीटा के मान प्राप्त होंगे। 1 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो 1, ये sec 0 डिग्री का मान हुआ। 1 में हम √3/2 का भाग लगाएंगे। 1 इंटू 2/√3, तो 2/√3, ये sec 30 डिग्री का मान हुआ। और 1/√2 को जब हम 1 में भाग लगाएंगे तो 1 में 1/√2 का भाग लगाने पर हमें प्राप्त होगा √2, ये 10, ये sec 45 का मान है। और 1/2 में हम जब 1 में इसका भाग लगाएंगे 1/2 का तो हमें प्राप्त होगा 2, ये sec 60 डिग्री का मान है। और 1/0, 1/0 का मतलब होता है अनंत। फिर वही sec थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के पूरक कोण है तो हम पीछे से मान को आगे लिखना शुरू करेंगे। इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3 और 1। इस प्रकार ये कोसेक थीटा के मान प्राप्त हुए। तो बहुत ही आसान और सीधे तरीके से हम ये त्रिकोणमितीय सारणी बना सकते हैं और इसके आधार पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं।